जय श्री राधे कृष्ण। प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 30। न च शक्यौम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। केशव, भगवान का नाम केशव भी है। केशव क्यों है उनका नाम? क्योंकि उन्होंने केशी नाम के असुर को मारा था, इसीलिए उन्हें केशव भी कहते हैं। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, अर्जुन कह रहे हैं। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्म विस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। यानी कि जब हमें किसी वस्तु से, किसी चीज़ से जब लगाव हो जाता है तो मोहमयी स्थिति में हम पड़ जाते हैं। हमें उससे मोह हो जाता है और मोह होने के कारण दुख भी होता है। भागवत के 11वें स्कंद 2 अध्याय के 37वें श्लोक में ये बात कही है, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं, यानी कि जो भौतिक परिस्थितियों के कारण दुखी हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही है। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। अर्जुन को लग रहा है कि मतलब वो हारने वाला है। अगर वो युद्ध जीत भी लेगा तो उसकी हार ही है, क्योंकि उसके सारे सगे संबंधी तो मारे जाएंगे। तो फिर अगर वो विजय उसने पा भी ली तो वो सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। जब हम कुछ कर रहे हैं और हमें कोई उम्मीद नहीं दिख रही आगे की कि ये काम होगा या नहीं होगा, सफल होगा या नहीं होगा, तब हम सोचते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ। सब लोग को अपने अपने अलग अलग कामों में, अलग अलग स्वार्थ में रुचि होती है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या श्री कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। जितने भी मनुष्य हैं इस दुनिया में, सबका वास्तविक स्वार्थ जो है वो, यानी कि सबसे स्वार्थ, यानी कि हम अपने अच्छे के लिए कुछ करते हैं तो सबका अच्छा या सबका स्वार्थ जो है वो विष्णु या कृष्ण ही है। हम इस भौतिक जगत में आकर ये भूल गए हैं, लेकिन भूलें तब भी और अगर कोई इसे समझ ले तब भी हमारे जीवन का उद्देश्य कृष्ण ही है और उनके पास जाना। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। भले ही अर्जुन जीत जाए, युद्ध में विजयी हो जाए, फिर भी उसे लगता है कि ये उसके शोक का कारण ही बनेगी, क्योंकि अगर वो अकेला रहे और उसके सारे सगे संबंधी मारे जाएं तो उस विजय का भी वो क्या करेगा। क्योंकि जब परिवार होता है, रिश्तेदार होते हैं, तब हम किसी भी चीज़ की खुशी मना पाते हैं। तो जब वही मर जाएंगे युद्ध में तो फिर वो उस विजय का आनंद ही नहीं ले पाएगा। इसीलिए उसे लग रहा है कि उसकी विजय भी केवल उसके शोक का कारण ही बनेगी। जय श्री राधे कृष्ण। मैं पूरा प्रयास करूँगी कि जो हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं उसमें जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं उन्हें सब समझ में आए। लेकिन अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगी कि मैं उसे बताने की कोशिश करूँ, या फिर अगर मुझ में नहीं जानती तो कहीं से उसके बारे में पता लगा कर फिर बताऊँ। तो और जैसा कि हम जानते हैं कि ऋषिकेश वो हमारे सेंसेस को, कृष्ण हमारे सेंसेस को, हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, उनका निर्देशन करते हैं। जैसे हमारे मन में अभी आ रहा है कि हम भगवद गीता पढ़ें तो ऐसे अच्छे विचार आते हैं, यही प्रेरणा वो देते हैं। वैसे ही कहते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो
अगर हम किसी की सचमुच केयर करते हैं तो हम उसे अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं, है ना ऐसा। तो जिसे हम सोचते हैं कि हम अच्छी चीज़ें बताएं या फिर कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करें, तो उससे हम ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं भगवत गीता की, या फिर उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि वो भी पढ़ें। क्योंकि मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ कि जो लोग शास्त्रों से या हमारे जो ग्रंथ हैं इनसे जो भी जुड़ेगा वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, और जो है, क्योंकि भटकाव बहुत है आज के ज़माने में, जो है वो भी सही रास्ते पर आ जाएगा। तो इसीलिए अगर हम चाहें तो किसी की मदद कर सकते हैं। श्री राधे कृष्ण।